हेलो दोस्तों, यूपीएससी की तरफ से जो एपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसको लेकर मैंने आपको बताया हुआ था कि जो भी अपडेट आएंगे मैं तुरंत आपसे शेयर करूंगा। देखिए दोस्तों, इसमें अब एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कई बार मैंने नोटिफिकेशन में बताया था कि जो डिपार्टमेंट में टोटल वर्किंग एपीएफसी हैं उनका भी प्रमोशन ड्यू है, जो कि होना था। मैंने बताया भी था कि 1 जनवरी को होना था, लेकिन किसी कारणवश वो 15-16 के आसपास होगा, जैसा कि लास्ट वीक में वो हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, जिस वक्त हमने डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था उस वक्त लगभग एक 2014 के बैच था, ठीक है, और उसके बाद एक 2016 वाला था, ठीक है। वो 2014 वाले बैच वाले जो स्टूडेंट्स थे, मतलब जितने भी थे, वो बंदे 2019 में प्रमोट हो गए थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब 2016 वाले 2 साल बाद इन लोग का भी प्रमोशन हो गया। अब देख सकते हैं जैसे जो लेटेस्ट आरटीआई लगी हुई है उसमें आप देख सकते हैं टोटल स्ट्रेंथ उन्होंने बताई है, वो बताइए कि 452 है, ठीक है। 452 में दोस्तों क्या है, 299 ये डीआर के लिए है, वो बाकी 153 डीपी के लिए, ठीक है। अब इस 299 में जो वर्किंग है वो है 139, ठीक है। तो इस तरह जो वैकेंसी इन्होंने बताई है वो बताई 160, ठीक। ये जो स्टेटस है दोस्तों, ये स्टेटस है 31 दिसंबर 2021 तक का। अब इस फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो ईयर आ गया है, इस ईयर में इन्होंने जनवरी में लास्ट वीक में आप देख सकते हैं 89 एसीज को प्रमोट कर दिया, ठीक है। टोटल 139 थे 2016 बैच में जो वर्किंग में थे, जिसमें से 89 प्रमोट हो गए। और जैसा कि लास्ट टाइम भी हुआ था कि जनवरी में के बाद तुरंत फरवरी मार्च में दूसरा प्रमोशन हो गए थे, तो पूरा बैच का बैच प्रमोट हो गया था, एक साथ उसमें भी नहीं हुए थे। तो इसमें भी क्या है, टोटल 139 वर्किंग थे। मतलब इस समय डिपार्टमेंट में 299 जो डीआर होने चाहिए थे उसमें से सिर्फ वर्किंग थे 139, ठीक। लेकिन इस 139 में अभी जो है उसमें भी 89 प्रमोट होकर RC2 हो गए, तो अब कितने बचे, सिर्फ 50। तो जो 50 डीआर बचे हैं, थे 299 थे, होने चाहिए थे, लेकिन अभी हैं सिर्फ 50। तो अब ये भी मार्च में प्रमोट हो जाएंगे। तो देखिए अब दोस्तों बात क्या है कि अब वैकेंसी कहाँ अटकी है। तो देखिए है क्या कि जो रिक्विजिशन का प्रोसेस होता है वो मेन चीज़ क्या है कि जो पैरेलल में इनके जो वैकेंसी डीपी की खाली हो रही है उसको रेगुलर करने के लिए, तो जो इस समय जो पुराने डीपी थे उनको रेगुलर करा जा रहा है। वो ऑर्डर ये मान के चलिए कि इसी 1 या 2 वीक के अंदर में आ जाएगा, उसी के साथ ही रिक्वेशन भेज दिया जाएगा। क्यों ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि सीनियरिटी जो विवाद होता है ना वो बहुत ज़्यादा फंस जाता है, तो इस वजह से वैकेंसी फंसने का डर रहता है। तो इसी से बचने के लिए पहले जो भी पुराने डिपार्टमेंटल प्रमोटी जो एसीज हुए उनको रेगुलर किया जा रहा है, उसके बाद इनको रिक्वेशन भेजा जाएगा। क्यों, क्योंकि अब तो डिपार्टमेंट में डीआर वाले बचे ही नहीं ना। एसीज लेवल पे आप देखेंगे तो अब जो नया ऑर्डर आप देख रहे हैं उसमें देखेंगे कि 90 लोग प्रमोट हो चुके हैं, 89 लोग, अब सिर्फ 50 बचे हैं। तो 50 से तो वह काम नहीं होगा ना, मेन तो एसीज है ना जो रोल पे है। इधर डीपी भी है, लेकिन इधर डीआर पे तो 299 में सिर्फ 50 सीट्स ही हैं, बाकी तो ये लोग भी मार्च से प्रमोट हो जाएंगे। अभी भी पता है डिपार्टमेंट में कि लगभग आज निकालेंगे तो तब जाके कम से कम 1-1.5 साल लगेगा आने में। तो अब ये मान के चलिए कि जो पूरी उम्मीद है वो ये मान चलिए कि एक इस वीक या नेक्स्ट वीक के अंतर्गत ये मान के चलिए कि जो पुराने डीपीज हैं उनको रेगुलर करने के बाद इसका रिक्वेशन भेज दिया जाएगा, ताकि रिक्वेशन भेजने और नोटिफिकेशन आउट होने में सीनियरिटी जूनियरिटी का विवाद ना हो, ताकि एक बार ये रेगुलर हो जाए उसके बाद भेज दें। क्यों, क्योंकि सीनियरिटी विवाद में क्या होता है कि फिर वो आगे पीछे हो जाते हैं, तो फिर प्रमोशन में बहुत डिले होता है। तो इसी को देखते हुए, क्योंकि 2016 में ये चीज़ हो चुकी थी, इसीलिए दोबारा इस विवाद से बचने के लिए कि अब जैसे ही ये रेगुलर होंगे उसके तुरंत बाद ही लगभग 200+ पोस्ट का ये रिक्वेशन भेज देंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों 2016 में सीटें जो डीपी के बाद जो बच रही थी डीआर के लिए वो 100 के अराउंड थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने एक 150 के प्लस वैकेंसीज निकाली। तो सेम इसी तरह दोस्तों ये मान के चलिए कि इस बार जो वैकेंसी सीट्स हैं लगभग 250 हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ दोस्तों 200+ आराम से निकलेंगी, हर हाल में निकलेंगी। और ये देखना है दोस्तों कि बहुत जल्द ही जैसे ही ये रेगुलर होंगे, क्योंकि पैरेलल प्रोसेस है ना, पहले तो उन्होंने प्रमोट कर दिया, अब प्रमोट करने के बाद जो सीट्स हो रही है उसमें आधों को रेगुलर कर रहे हैं, ठीक है। अब रेगुलर करने के बाद अब इसमें जो एग्जैक्ट सीट बच रही है उसको लेकर अब वो रिक्वेशन भेजेंगे। तो देखिए दोस्तों बहुत जल्द ही इस चीज़ को लेकर पूरी गुड न्यूज़ जैसे आएगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। और दोस्तों पूरा प्रयास यही करिए कि प्रोसेस तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द ये मान के चलिए कि कम से कम 200+ तो आनी ही आनी है, और इससे कम नहीं आएगी। और इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि जैसा कि पहले मुझे लग रहा था 760 आएगी, लेकिन अब क्या है, रिक्वेशन जब तब नहीं निकला है, तो अब जब निकलेगा तो वो उतनी के लिए निकलेगा जो भी करंट में है। अभी करंट में 250 सीट्स हैं, लेकिन फिर भी 200+ के आसपास रहेगी ये मान के चलो। इसलिए दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने, आप मेरे वीडियो सीरीज़ में जाएंगे, लास्ट वीडियो में देखिए जो मैंने बताया उसमें मैंने सब कुछ बताया कि जीरो से कैसे तैयारी करनी है। और इसलिए फोकस करके बस करते रहिए, क्योंकि ये मान के लिए बहुत जल्दी चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में होंगी। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।